नमस्कार। आज हम पहुंचे हैं गोवर्धन मठ, जहां पे आए हुए हैं स्वामी निश्चलानंद सरस्वती शंकराचार्य जी महाराज। शंकराचार्य जी महाराज गोवर्धन मठ जगन्नाथपुरी के आचार्य हैं और कहीं ना कहीं एक, अगर हम धर्म की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, तो इनकी जो भूमिका है वो बहुत अहम देखी जाती है। आज हमें कुछ बातों का पता चला जिसमें ये पता चल रहा है कि रामलला मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है उसमें कोई भी शंकराचार्य स्वामी नहीं पहुंच रहे। आखिर इसके पीछे का क्या कारण है, ये जानने के लिए आज हम पहुंचे हैं रायपुर गोवर्धन मठ में, जहां 5 दिवस के दौरे पे स्वामी सरस्वती जी महाराज आए हुए हैं। तो आइए बात करते हैं स्वामी सरस्वती शंकराचार्य जी महाराज से और जानते हैं कि आखिर राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में सम्मिलित न होने के पीछे का कारण क्या है। स्वामी जी, सबसे पहले मैं अपना प्रणाम बोलूँ। बार बार एक बात देखी जा रही है कि हिंदू राष्ट्र बनाने की बात की जा रही है। आखिर क्या ऐसा आपको भी लग रहा है कि हिंदुत्व इतना कमजोर हो गया है कि हमें हिंदू राष्ट्र को जगाने की एक बार फिर जरूरत पड़ रही है? नारायण, ऐसा है कि रघु दिलीप नहुस, भगवान राम, युधिष्ठिर, विक्रमादित्य आदि के शासनकाल में पूरे विश्व के मनुष्य हिंदू ही थे। आज तो ऐसा नहीं है। भारत में भी विविध वर्ग के व्यक्ति रहते हैं। 204 देश हैं विश्व में। एक भी देश हिंदू राष्ट्र के रूप में उद्घोषित नहीं है। मॉरिशस इत्यादि की प्रतीक्षा है कि भारत मनोबल का परिचय देकर हिंदू राष्ट्र के रूप में उद्घोषित हो, तो हम भी मॉरिशस इत्यादि को हिंदू राष्ट्र घोषित कर सकते हैं। भारत यदि हिंदू राष्ट्र के रूप में उद्घोषित होता है तो विश्व में नेपाल इत्यादि 14 देश ऐसे हैं जो 1 साल की सीमा में हिंदू राष्ट्र के रूप में उद्घोषित हो सकते हैं। सबके पूर्वज सनातनी वैदिक आर्य हिंदू थे, यह तो ऐतिहासिक तथ्य है। मोहम्मद साहब के पूर्वज कौन थे, ईसा मसीह जी के पूर्वज कौन थे, साथ ही साथ इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल के में भी सनातन वैदिक आर्य हिंदुओं का जो वेदादि शास्त्र सम्मत सिद्धांत है वह केवल दार्शनिक ही नहीं अपितु वैज्ञानिक और व्यावहारिक धरातल पर भी सर्वोत्कृष्ट है। भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, उत्सव, त्योहार, रक्षा, सेवा, न्याय, विवाह के जो सनातन प्रकल्प हैं वे सर्वोत्कृष्ट हैं। ऐसी स्थिति में मार काट की बात नहीं, अपने पूर्वजों की पहचान हो और जिस उद्देश्य से सृष्टि की संरचना हुई है तथा जिस मार्ग पर चलने पर मानव जीवन सार्थक हो सकता है उसको क्रियान्वित करने के लिए हिंदू राष्ट्र भारत हो आवश्यक है। एशिया महाद्वीप हिंदू महाद्वीप के रूप में उद्घोषित हो, यह भी आवश्यक है। गुरुवर, अक्सर देखा जाता है कि जहाँ पे हम हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, हिंदू और हिंदुत्व एक ऐसी बात है, या मेरे समझ में जो है कि सनातन जो लोगों के दिलों के रोम रोम में बसा हुआ है, तो वहाँ पे क्या राजनीतिक पार्टियों को शामिल होकर क्या हिंदुत्व राष्ट्र बना सकते हैं, या हम अपने दिल से निकाले हुए विचारों पे हिंदुत्व राष्ट्र बना सकते हैं? सनातन वैदिक आर्य हिंदू धर्म, हम इस प्रकार वचनों का प्रयोग करते हैं, शब्दों का प्रयोग करते हैं। सनातन वैदिक आर्य हिंदू धर्म क्या है। दूसरी बात यह है कि
शासन तंत्र और व्यासपीठ जिसमें धर्माचार्य प्रतिष्ठित होते हैं, दोनों में सैद्धांतिक सामंजस्य होने पर व्यक्ति और समाज का समुत्कर्ष होता है। उधर भृगु जी थे, उधर पृथु जी, दोनों में सैद्धांतिक सामंजस्य हुआ तो व्यक्ति और समाज की भव्यता का मार्ग प्रशस्त हुआ। उधर वशिष्ठ जी और इधर राम जी, दोनों में सैद्धांतिक सामंजस्य, इधर धौम्य जी या व्यास जी और युधिष्ठिर जी। इसी प्रकार नवरत्न जी और विक्रमादित्य जी, समर्थ रामदास जी और शिवा जी, तो दोनों हो तो वन से व्याघ्र की, व्याघ्र से वन की रक्षा होती है। इसी प्रकार से ब्राह्मण मार्गदर्शक हों, सन्मार्ग पर चलें और क्षत्रिय उनका अनुगमन करें, दोनों मिलकर चलें तो धर्म राज्य राम राज्य की प्रतिष्ठा हो सकती है, सबके समुत्कर्ष का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। आपको अभी राम मंदिर जो देखा जा बन रहा है, 22 तारीख को राम मंदिर में गर्भगृह का उद्घाटन हो रहा है, तो इसमें इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि राम मंदिर का उद्घाटन जो इतना जल्दी किया जा रहा, समीप किया जा रहा है, कहीं राजनीतिक मुद्दा भी हो सकता है या राजनीतिक से परे? ऐसा है कि राजनीति जब कहते हैं तो महाभारत आदि के अनुसार उसका अर्थ राजधर्म होता है। राजनीति, राजधर्म, दंड नीति, अर्थनीति, क्षात्र धर्म, ये पांचों पर्यायवाचक हैं, एकार्थक हैं। राजनीति, राजधर्म, दंड नीति, अर्थनीति, और इसी को क्षात्र धर्म कहते हैं, क्षत्रियों का धर्म। तो धर्म के बाहर तो राजनीति की कल्पना नहीं कर सकते। महाभारत में राजधर्म एक पर्व ही है, तो हमने संकेत किया। इसलिए एक ऐसा लक्ष्य होना चाहिए जिसमें तीन का सामंजस्य और सन्निवेश हो। पर्यावरण के अविरुद्ध और अनुकूल विकास परिभाषित हो, पर्यावरण और विकास के विरुद्ध और अनुकूल राजनीति परिभाषित हो, विश्व स्तर पर क्रियान्वित हो तो पूरे विश्व का उत्कर्ष हो सकता है। सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न, सेवा परायण, स्वस्थ, सर्वतप्रद व्यक्ति और समाज की संरचना वेदादि शास्त्र सम्मत राजनीति या राजधर्म की परिभाषा है, जिसमें किसी का हित का सन्निवेश है ही नहीं। आपका बचपना, आपका यौवन, कहीं ना कहीं आप शुरू से राजधर्म से जुड़े थे, जैसा कि माना जाता है कि आप राजपुरोहित घर से ताल्लुकात रखते थे। आप अपने यौवन में आप उपाध्यक्ष भी थे अपने कॉलेज के। उसके बाद आप एक शुरू से कहीं ना कहीं देखा जाए तो राजनीति से आप जुड़े थे। आज आपका एक अलग रूप आपने अपनाया। अभी उस समय की राजनीति और आज की राजनीति में क्या अंतर दिखता है आपको? ऐसा है कि सुना होगा आपने, दरभंगा नरेश ब्राह्मण हुआ करते थे। 400 वर्षों तक ब्राह्मणों ने गद्दी संभाली। वहाँ मेरे पिताजी श्री लाल वंशी झा जी राज पंडित के रूप में कार्य करते थे, ऐसा मैंने सुना है। इसलिए मैं कहता हूँ कि 3-4 साल का था तभी पिताजी चल बसे थे। 1 साल बाद पिताजी के वियोग में माता ने भी शरीर छोड़ दिया था। इसलिए मैंने सुना है कि राज पंडित थे, पंडित घराने के हम लोग हैं ही, नारायण और कुछ। माफी चाहूंगा आपको जो पहुंचाया। अभी राम मंदिर में आपका जाना हो रहा है, आपको निमंत्रण आया है? ऐसा है, निमंत्रण सुना है कि मठ में आया है कि एक व्यक्ति साथ में लेके आ सकते हैं, मुझे जाना नहीं। तो अयोध्या तो जाता रहता हूँ, जाऊंगा, राम जी का दर्शन भी करता हूँ, करूँगा, लेकिन मैं उस कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं हो सकूंगा। आपके मुख से अक्सर एक बात देखी सुनी जाती है, आधा तीतर आधा बटे। मैं कई बार सोचा था कि आपसे मिलूंगा तो इस बात का पूरा पुष्टि करना चाहूंगा कि आधा तीतर और आधा बटे आखिर इसके है क्या? ऐसा है कि सनातन सिद्धांत के अनुसार भगवान के अवतार, विष्णु के अवतार राम जी सिद्ध होते हैं। सनातन विधा से ही उनकी पूजा प्रतिष्ठा हो यह आवश्यक है। उसमें आधुनिक सेकुलर तंत्र का सन्निवेश न हो, यह अत्यंत आवश्यक है। प्रतिमा के स्पर्श
और उसकी प्रतिष्ठा की भी कोई सनातन विधा है, उसका अनुगमन करना चाहिए। हम एक संकेत करते हैं कि यातायात के नियम तो लौकिक होते हैं। भारत में बाएं हाथ, अमेरिका में दाएं हाथ, इधर लेफ्ट हैंड वहाँ राइट हैंड। तो यातायात के जो लौकिक नियम हैं, विधि निषेध, उनका अनुपालन करने पर गंतव्य तक व्यक्ति पहुंच सकता है। इसी प्रकार अगर फल चाहिए शास्त्र सम्मत, तो विधा, प्रोसेस, मेथड भी शास्त्र सम्मत ही चाहिए, लेकिन जो कुछ हो रहा है वो इस प्रकार नहीं है। जहाँ तक सुनाई दे रहा है कि आपसे या किसी भी बड़े पीठाधीश से किसी तरह का कोई विचार परामर्श नहीं लिया गया है राम मंदिर में बनाने में और राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में, क्या ये बात सही है? परामर्श नहीं लिया गया है, मार्गदर्शन की तो बात बहुत दूर है। तो ये कहाँ तक यथाउचित होगा? हाँ, ये कहाँ तक यथाउचित होगा कि अगर राजनीतिक पार्टी ही सब करने लगेंगी तो फिर राजपुरोहित ऐसा कैसे है, करेगा? सुनिए, यह भी देख, वह भी देख, देखत देखत ऐसा देख, मिट जाए धोखा रह जाए। मोदी हैं, योगी हैं, जितना छलांग मारना चाहे मारें, हम लोग देख रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, मुझे कोई कष्ट नहीं। ऐसा ना हो कि अपने दाव के चपेट में स्वयं आके चार खाने से हो जाए। आगे इसको आपका एक इशारा समझे, इसको आपका एक इशारा समझे। समझ सकते हैं, कौन मना करता है। गुरु जी, क्या लग रहा है कि मतलब अभी जिस तरीके से राजनीतिक पार्टियां इतना ज्यादा धर्म को लेके हस्तक्षेप कर रही हैं, क्या वो यथाउचित है? देखा जा सकता है उसको? उचित तो नहीं है, लेकिन उन्मादपूर्ण अवश्य है। बार बार विवादों में कहीं ना कहीं देखा जा रहा है। अभी जैसे बोला गया कि जब राम मंदिर की बात आई, जब डिसीजन आया तो कहा गया कि मुसलमानों के द्वारा काफी विद्रोह होगा, लेकिन ऐसा कहीं कुछ नहीं किया गया, सब शांतिमय तरीके से हुआ। तो वहां पे भी एक ये धर्म की राजनीति जो कर रहे हैं लोग, ये कहाँ तक उचित है? करने दीजिए, उससे मेरा क्या बिगड़ता है और राम जी का क्या बिगड़ेगा। स्वस्थ क्रांति की आधारशिला ही तो प्रकट की जा रही है। क्या मैं संकेत करता हूँ, सीता जी का अपहरण हुआ, उससे पहले भी तो रावण अत्याचार करता था, और राम जी के द्वारा दंडित होने का मार्ग तक प्रशस्त हुआ जब राम जी को छेड़ा गया। एक नियम है स्वस्थ क्रांति का। उन्मादपूर्ण शासन तो हिरण्यकशिपु का था, लेकिन अपने बेटे भगवत भक्त प्रहलाद को जब छेड़ा उसने तो भगवान की त्योरी चढ़ गई, स्वस्थ क्रांति का मार्ग प्रशस्त हुआ। इसी प्रकार से अपने भांजे को, अपनी बहन को ही जब कष्ट दिया कंस ने, तब उसके कल्याण का, शोधन का मार्ग प्रशस्त हुआ। एक सनातन सिद्धांत है, जो स्वस्थ क्रांति को उद्भाषक होते हैं, जब तक उनको नहीं छेड़ा जाता तब तक मुस्कुराते रहते हैं, देखते रहते हैं। उनको छेड़ते ही वो फिर स्वस्थ क्रांति को उद्भाषित करने का मार्ग प्रशस्त कर देते हैं। वही तो हो रहा है, मुझको छेड़ा जा रहा है। अच्छा ही तो ऐसी की तो मैं प्रतीक्षा कर रहा था। जहाँ तक बार बार एक चीज मैं पूछना चाहूंगा कि हिंदुत्व की बात आती है, मैं हिंदुत्व को लेके आपसे, आम जनमानस को आप अपने क्या सलाह देना ऐसा है चाहेंगे? कि एक राहुल जी हैं, उन्होंने कहा हिंदू नहीं हिंदुत्व। अब संस्कृत का शब्द ज्ञान तो उनको है नहीं, टांग अड़ा दिए। तो 2.5 वर्ष पहले की बात है, मैं पुरी में जिस कक्ष में रहता हूँ, कमरे में, उसके बाहर आ रहा था गोष्ठी में। दीवार से संलग्न भगवती दुर्गा का चित्रपट है, आलोक है। वहाँ आते ही मेरा मुँह अपने आप खुल गया। 3 बार हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र सब निकला। उसके बाद मैंने हिंदू राष्ट्र कहना शुरू कर दिया कि भगवती की प्रेरणा है तो कौन मना करेगा, कार्य होगा ही। अब तो पूरे विश्व में 204 देश, अमेरिका तक में इसकी गूंज है। नारे धर्म, अध्यात्म, राष्ट्र से संबद्ध कोई प्रश्न हो पूछ सकते हैं। नारे गुरुदेव के श्री चरण में प्रणाम। गुरुजी, अगर आपकी आज्ञा हो तो प्रयागराज में जो पूर्णमासी से पूर्णमासी तक 1 मास का जो रहेगा, तो वहाँ पर मैं आयुर्वेदिक चिकित्सक हूँ, तो क्या सेवा कर सकता हूँ अगर आपका आदेश हो तो?
स्वामी जी से पूछ लीजिए, आपकी भावना ठीक है, स्वामी जी से पूछ लीजिए। निःशुल्क क्या? निःशुल्क सेवा करना चाहता हूँ, अगर आपके आदेश हो तो। स्वामी जी से मैंने कहा ना, पूछ लीजिए। जी प्रणाम। मैं तो कार्यक्रम सब वही बनाते हैं, मैं निश्चिंत रहता हूँ, सारी व्यवस्था वही लोग करते हैं। मेरा काम है लिखना पढ़ना चिंतन करना, यही सब मेरे कार्य में। शंकराचार्य होने पर भी मुझे कोई परेशानी इसलिए नहीं है, लिखने पढ़ने में मुझे कोई विघ्न बाधा कहीं से प्राप्त नहीं होती। साथ वाले इतने प्रबुद्ध हैं कि सारी जिम्मेवारी निभाते हैं, सारा कार्य करते हैं। जैसे मैं पहले लिखता पढ़ता था, वैसे शंकराचार्य होने पर भी यद्यपि पूरे विश्व का दायित्व होता है शंकराचार्य का, एक प्रकार से पूरे ब्रह्मांड में दिशाहीनता न हो यह दायित्व होता है, लेकिन साथ वाले इतने प्रबुद्ध हैं, भगवान के दिए हुए भेजे हुए हैं कि मैं अपने दायित्व का तो निर्वाह करता हूँ, मुझे किसी प्रकार का तनाव नहीं है, कर्तव्य पालन को लेकर किसी प्रकार की चिंता नहीं है, सब साथ वाले सहयोगी। और आपके चरणों में बराबर मैं शिष्य को होते के नाते भी और प्रणाम करते रहा हूँ। आज भी कोटि कोटि प्रणाम। एक मन में भाव उत्पन्न हो रहा है, अधिकांश यहाँ हम लोग जो है गृहस्थ धर्म को अपनाए हुए हैं, तो सार तत्व में गृहस्थ धर्म को यदि हम ठीक से अपना लें तो हमारा देश सुधर सकता है। तो इस संबंध में आपका मंतव्य और हम लोग को दिशा निर्देश यदि मिल जाए तो आप सुधरेंगे, जल्द सुधरेगा, ऐसी मनोभावना हम है। सुधरेंगे जगह। ठीक है, बैठे, रोजे मार्गदर्शन होता है, सुनते रहिए। पूरे विश्व पूरे देश में क्या करते हैं, जहाँ जाते हैं ट्रेन में हो तो बात दूसरी है, नहीं तो फिर 2 बार तो गोष्ठी होती है, यही सब तो होता है जो आप पूछ रहे हैं। आगे आप पूछो जी। गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। संशय की स्थिति में अगर शास्त्र का उक्त ज्ञान ना हो और गुरु का तात्कालिक मार्गदर्शन ना हो, तो ऐसे में क्या अंतरात्मा की आवाज को सुनकर निर्णय लेना चाहिए, या फिर ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? क्योंकि अंतरात्मा के रूप में मन कभी कभी अपनी स्वार्थ पूर्ति करता है, तो इस पे मार्गदर्शन कीजिए। तब तो आपने कह ही दिया। एक खीरी लखीमपुर का कोई व्यक्ति आया, पहले वकील रहा होगा, बहुत पहले की बात। उसने कहा अंतरात्मा की आवाज़ है कि मठ में जो बाग है उसमें घास छीलूं। हमने सोचा बड़ा खतरनाक व्यक्ति है, कुछ कल हमने कहा छीलो। बाद में कहा अंतर्यामी की प्रेरणा है कि सब वृक्षों को काट दूं, नया वृक्ष लगाओ। अंतर्यामी के नाम पर मन बोल देता है, इसलिए गुरु गोविंद और ग्रंथ तीनों में तालमेल बैठा के काम करना चाहिए, नहीं तो अंतर्यामी के नाम पर मन ही प्रमाद करता है, नचाता रहता है। शास्त्र सम्मत ही अंतर्यामी की प्रेरणा भी मान्य है। आगे गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में कोटिशा प्रणाम। गुरुदेव जी, स्वगोत्री विवाह होने के पश्चात अगर वह ब्राह्मण परिवार से हो तो क्या उनका यज्ञोपवीत संस्कार उनके आने वाली पीढ़ी में उस बच्चे का अगर यज्ञोपवीत संस्कार हो तो किस विधि से करना चाहिए? 1 लाख या 1.25 लाख भगवान नाम जप करके, शिव शिव जप करके, या श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, या हे अच्युत, हे अनंत, हे गोविंद, उसका पश्चाताप कर लें, प्रायश्चित कर लें, फिर हो सकता है। आगे गुरुदेव के चरणों में सादर प्रणाम। गुरुदेव, हम जानते हैं कि हमारे कल्याण के लिए राम नाम सर्वोत्तम है, लेकिन ये हो ही नहीं पाता, इसका कारण और समाधान बताएं। समाज का दोष है या आपका दोष? राम नाम जपो, कौन मना? 24 घंटे लाठी लेके कौन पड़ा रहता है? 24 घंटे किसी के मन पर भी लाठी लेके कौन पड़ा रहता है? राम नाम जपने में कौन मना? 7 घंटे भजन के लिए निकालना ही चाहिए। भगवदर्थी सारी चेष्टा होनी चाहिए। यत् करोसि यदश्नासि यद् जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्पुरुषमदर्पणम्। और
एक एक करके पूछिए, 10-15 मिनट जाना भी है। गुरुदेव के चरणों में सादर प्रणाम। मेरा प्रश्न यह है, तब तक वजन घटाओ। हाँ, क्या है प्रश्न जैसे सनातन धर्म में मनुष्य जीवन को 4 वर्ण आश्रमों में बांटा गया है, तो 50 वर्ष की आयु के पश्चात आज के युग में ये दायित्व जो हमारा वानप्रस्थ आश्रम का है उसको कैसे यथार्थ रूप में संभव है, क्योंकि वनों का भी विलोप होता जा रहा है और मठ मंदिर भी वैसे है नहीं। बैठिए। ब्राह्मण 4 आश्रमों में अधिकृत हैं, चारों आश्रमों में। चाहे तो समय पे संन्यास भी ले सकते हैं, वानप्रस्थ भी हो सकते हैं। क्षत्रिय संन्यास के अतिरिक्त 3 आश्रमों में ही अधिकृत हैं। क्षत्रियों के लिए वीर संन्यास है, सैनिक संन्यास नहीं है। वैश्य जो हैं 2 आश्रमों में अधिकृत हैं और शूद्र केवल गृहस्थाश्रम में अधिकृत हैं। यह व्यवस्था है, सभी 4 आश्रमों में अधिकृत नहीं है। शास्त्रीय मर्यादा यह कल्प, वानप्रस्थ कल्प हो सकते हैं। घर से उपराम होकर गांव के बाहर कुटी बनाकर रह सकते हैं। घर से भिक्षा मंगा के पा सकते हैं। वानप्रस्थ कल्प तो रह ही सकते हैं। घर से उपरामता हो सकती है, भगवत भजन कर ही सकते हैं। बेटे पोते को दायित्व देकर निश्चिंतता आ सकती है, अपने भजन में मन लगा ही सकते हैं। वानप्रस्थ हो ही गया आगे। अरे वाह, उठ गए। प्रणाम। जब पापा पूजा करते हैं तो मैं उनके साथ बैठता हूँ। जब राम रक्षा स्तोत्र और सिद्ध कुंजिका का पाठ करते हैं तो मुझे सिद्ध कुंजिका स्तोत्र थोड़ा थोड़ा याद है, तो मैं उसको हिंदी में कर सकता हूँ। हाँ, कर सकते हैं। कर सकते हो। कितना वजन है? कितना? हाँ, ध्यान नहीं है। बहुत अच्छा, ये 2 बहादुर आ गए। हाँ, आके बैठ जाओ। ये सब रोज के श्रोता है। हाँ। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। पर ब्रह्म परमात्मा किस उपाय से शीघ्र प्राप्त होते हैं? किस तीव्र तपस्या से अथवा कितने महान क्लेश उठाने से? तपस्या भी चाहिए और शीघ्र भी चाहिए। उनकी शीघ्र चतुर है। प्राप्ति होगी। सत्य वचन अधीनता परतीय मातु समान, इतने पर हरि नाम मिले। तुलसीदास जमानत लेते हैं। दुआ वाली तुलसीदास आगे। भगवान इतने सस्ते नहीं होते, नित्य ही प्राप्त हैं। गीता में कोई ऐसा वचन है कि भगवान ने कहा हो कि आगे बढ़ के मैं करूँगा, बंदे तू इतनी पहल कर तो मैं करूँगा। सर्वधर्मान परित्यज्य इत्यादि, तू इतनी पहल कर तो मैं करूँगा। मनुष्य को मालूम है कि भगवान को मालूम है कि जीव विशेषकर मनुष्य बड़ा ही ठग है, इसलिए भगवान ने कोई अपनी पहल पहले बताई नहीं। तू इतना कर तो मैं करूँगा। और हाथ पर हाथ रखे रहेंगे तो फिर भगवान क्या करेंगे? मनुष्य जीवन प्राप्त हो गया, भगवत प्राप्ति का बानक तो बन ही गया। उसका उपयोग करना चाहिए। जीव का जीवन के लिए है, जीवन जीविका के लिए नहीं। जीवन है जीवन धन, जगदीश्वर की अभिव्यक्ति है प्राप्ति के लिए। आगे महाभाग के श्री चरणों में मेरा प्रणाम। गुरुदेव, परंपरा से और गुरुओं से गृहस्थ में पंचदेव की पूजा का ज्ञान प्राप्त होता है और कुछ जगह पे शिवलिंग और देवी के विग्रह का घर पे रखने पे निषेध भी जान पड़ता है। तो इस संदेह में और इस भय में मेरा मार्गदर्शन करें कि देवी और शिवलिंग का पूजा घर पे किस प्रकार किया जा सकता है अगर पंचदेव की साथ पूजा करते हैं। क्या हाल है? हम बाबा जी की लंबी दाढ़ी है। बाबा जी की लंबी दाढ़ी, खड़े खेत में करें रखवाली, मांगो तो मोती देते हैं। मक्का का पौधा। बाबा जी की लंबी दाढ़ी, खड़े खेत में करें रखवाली, मांगो तो मोती देते हैं, दाने देते हैं। नित्य कर्म पूजा प्रकाश नामक पुस्तक गीता प्रेस से प्रकाशित है, उसको देखिए। उस पंचदेव की उपासना की विधा का वर्णन है। संस्कृत में तो ग्रंथ है, लेकिन विधि विधान हिंदी में भी प्राप्त है। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है
गुरुजी, मुझे गर्व है कि मैं हिंदू धर्म से हूँ, लेकिन मेरे मन में 2 सवाल रहते हैं, मैं वो जानना चाहता हूँ। पहला, हम हिंदू हैं तो जय श्री राम अगर हम सामने वाले को बोलते हैं तो कई लोग नाराज हो जाते हैं कि आप आक्रोशित कर रहे हो। जय श्री राम मत बोलो, जय राम बोलो, सिया राम बोलो, सीताराम बोलो। श्री से परे या मतलब जय राम बोलो, मैं जय श्री राम मत बोलिए ना, ये क्या हुआ? और सर मेरा गुरुजी मेरा दूसरा है। दूसरा क्या है? जय राम किसी भी देवता जय राम भी से वो परहेज हो तो राम राम ही कह दीजिए, और राम राम से भी परहेज हो तो फिर क्या करिए? जय श्री राम में श्री से क्या परहेज है? श्री राम जय जय राम में श्री है या नहीं? न लगा में तो भी राम भी चल सकता है। आओ। श्रीमद् जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की, सत्य सनातन धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, गोहत्या, भारत। श्रीमद् जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की, धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की, गोवर्धन मठपुरी पीठाधीश्वर श्रीमद् जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की। हर नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। क्रमशः पहले माताएं, उसके बाद पुरुष वर्ग श्रीमन नारायण पादुकाओं में